बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मोमेंट्स और मोमेंट्स रेशियोज ड्राइव करेंगे, यानी बीटा 1 और बीटा 2। अब बीटा 1 और बीटा 2 ड्राइव करने के लिए हमने मोमेंट्स अबाउट मीन ड्राइव करना है। मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक है ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन और दूसरी है इवन ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन। इन दोनों को हम सेपरेटली ड्राइव करेंगे फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकी डेरिवेशन के लिए जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज़ करेंगे वो ओरिजिनल पीडीएफ है जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स पे बेस करता है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केल। ये हमारे पास एक्स का पीडीएफ है जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में लिखा हुआ है। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन जो हैं वो ज़ीरो हैं, ये हमने प्रूव करना है। म्यू 2n-1, म्यू जो है ये पॉपुलेशन मोमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एम जो है ये सैम्पल मोमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू आप 1 रखें, 2, 3, 4, तो यहाँ से आपको ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो खुलते हुए नज़र आएंगे और सबका आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह हमने ड्राइव करना है कि जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन है वो इस रिलेशन से हम ड्राइव कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये टाइप हमारे पास आ जाएगी। हमने प्रूव करना है, ये दोनों टाइप्स जो हैं ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन को ड्राइव करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन है ये ज़ीरो के इक्वल है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो जनरल फॉर्म है बाय डेफिनेशन ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन की, मोमेंट्स अबाउट मीन से मुराद वो मोमेंट्स हैं जिनको ड्राइव करने के लिए हम अपने वेरिएबल में से मीन माइनस करते हैं। यानी एक्स में से मैंने ये मीन माइनस किया और इसकी पावर 2n-1 यूज़ की, इसकी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये मालूम करनी है। यहाँ पर n की जगह 1, 2, 3, 4 रखते जाएँ तो यहाँ से आपको ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन नज़र आ जाएंगे। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू की पावर 2n-1 के लिए। ये fx जो है यहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रख दिया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रखने के बाद इसको मैंने लेट किया कि ये z है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को मैंने z लेट कर लिया, सिग्मा को इससे ज़रब दे दी तो ये मेरे पास x माइनस म्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा z। म्यू को उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये आपके पास है म्यू प्लस सिग्मा z। इसका डेरिवेटिव लें, म्यू फिक्स्ड वैल्यू है, ये डेरिवेटिव ज़ीरो देगी और dx इज इक्वल टू सिग्मा dz। जब हम एक वेरिएबल को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इससे लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। अगर आप x की जगह पर -∞ रखेंगे तो आपका z भी -∞ होगा, और अगर आप x की जगह पर +∞ रखेंगे तो इससे z भी +∞ होगा। इसमें आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये रखनी है। x माइनस म्यू की जगह पर हम सिग्मा z रखेंगे तो ये कीमतें रखने से जो एंड फॉर्म हमारे पास आई है सिग्मा z की पावर 2n-1 और इसकी जगह पर z रख दिया, ये z² है। dx की जगह पर मैंने सिग्मा dz रखा है, ये वाला सिग्मा जो है ये इससे कट जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये सिग्मा की पावर 2n-1 है, इसको अलग कर लें और z की पावर 2n-1 को अलग कर लें। यहाँ पर भी z रख दिया। अब ये रकम जो है इसमें z इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसको उठा के आप बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आप बाहर ले आएँ। z की पावर 2n-1 और e की पावर z² जो है ये हमारा ऑड फंक्शन है। उसकी वजह ये है कि z की पावर में
आपके पास जो नंबर आ रहा है वो ऑड है। n की जगह पर आप 1 रखें, 2, 3, 4, तो यहाँ से ऑड वैल्यूज जो हैं ये आपको मिलने लग जाएंगी। तो अगर हम इस सारे को ऑड फंक्शन तस्वर करते हुए इसका आंसर 0 लिख दें तो फिर ये सिग्मा की पावर 2n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर 0 ही हमारे पास आ जाएगा। ऑड फंक्शन से क्या मुराद है, यानी जो हम z बनाते हैं, z में से हम z बनाते हुए हम x में से म्यू माइनस करते हैं, यानी ये मीन मोमेंट्स हैं। तो जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं अबाउट मीन वो 0 के इक्वल है, यानी m1, m3, m5 एंड सो ऑन। तो ये ऑड वैल्यूज जो हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वजह से ये जितने भी ऑड नंबर्स यहाँ से जनरेट होंगे उन सब का आंसर जो है वो 0 होगा। तो इस वजह से इसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ये वाली वैल्यू आपको 0 देगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये जो हमने अभी ड्राइव किया है ये मोमेंट्स अबाउट मीन है इन फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, यानी m1, m3, m5 एंड सो ऑन जितने भी ऑड नंबर्स हैं ये सारे के सारे 0 के इक्वल हैं। अब हमने इवन ऑर्डर मोमेंट्स को ड्राइव करना है। इवन ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x में से म्यू निकाला तो ये मोमेंट्स अबाउट मीन को शो करेगा। इसकी पावर 2n है, ये 2n जो है ये इवन नंबर है। n की जगह पर 1, 2, 3, 4 रखें तो यहाँ से आपको इवन पावर्स जो है ये मिलने लग जाएंगे। बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। fx की जगह पर मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया और ये 1/σ√2π जो ये मैंने बाई रख लिया। इसको मैंने लेट किया कि ये z है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये आपका z है। अगर ये z है तो इसको इससे ज़रब दे दें, यहाँ से x माइनस म्यू का आंसर आएगा सिग्मा z और म्यू को उठा के इस तरफ ले आए तो x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा z आ जाएगी। डेरिवेटिव लें, dx इज इक्वल टू सिग्मा dz। ट्रांसफॉर्मेशन में जब एक वेरिएबल दूसरे में शिफ्ट होता है तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। अगर आप -∞ x की जगह पर रखेंगे तो इससे z का आंसर -∞ आएगा। अगर आप x की जगह पर ये +∞ रखेंगे तो इससे z का आंसर b +∞ होगा। x माइनस म्यू की जगह पर आपने ये सिग्मा z रखना है, इसको उठा के इस तरफ ले आए तो ये सिग्मा z की पावर 2n e की पावर यहाँ पर आ गया z, तो z का स्क्वायर बाई 2 dx की जगह पर आ गया सिग्मा dz। ये वाला सिग्मा जो है ये इससे काट दें तो बाकी जो टर्म आपके पास आएगी, नोटिस करें कि ये सिग्मा की पावर 2n है और z की पावर भी 2n है। सिग्मा की पावर 2n को मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया और z की पावर 2n वैसे लिख लिए। अब मैंने इसको गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। -∞ टू 0 यहाँ पर भी 50% है और 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पर भी 50% है। तो अगर हम 0 टू इन्फिनिटी सॉल्व करें और इसे 2 से ज़रब दे दें तो मेरे पास ये नंबर लाइन के नीचे तमाम प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये आ जाएंगी। तो 0 टू इन्फिनिटी जो है ये हम सॉल्व करते हैं। ये जो -∞ है इसको मैंने 0 पे शिफ्ट कर दिया और बाहर 2 से ज़रब दे दी। ये जो z की पावर 2n है इसको मैंने z स्क्वायर की पावर n लिख दिया। अब इसको गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने z स्क्वायर बाई 2 जो है इसको लेट किया कि ये थीटा है। इस 2 को इससे ज़रब दी, z स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 थीटा। इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव है 2z dz इज इक्वल टू 2d थीटा। ये 2 इससे काट दें, ये z जो है ये z आप इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि z की जो वैल्यू है यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये z इज इक्वल टू √2 थीटा होगा, वो आप यहाँ पर ले आए। अब ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट्स भी हमने चेंज करनी है, तो अगर z की जगह पर ये 0 रखेंगे तो थीटा भी 0 और अगर z की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा भी इन्फिनिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखने से
जी स्क्वायर की जगह पर आपने रखा 2 थीटा, ये 2 थीटा की पावर n, जी स्क्वायर बाय 2 की जगह पर रखा थीटा और डी जी की जगह पर रख दिया डी थीटा ओवर √2 थीटा। ये वाला √2 ये वाला √2 मिल के इसको काट देंगे, ये बाकी आपके पास आएगा 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर n जो है ये मैंने बाई शिफ्ट कर लिया, ये 2 की पावर n और सिग्मा की पावर 2n, √पाई ओवर √पाई, ये थीटा की पावर n है। यहाँ से थीटा जो है अंडर में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके इस थीटा की पावर n में एडजस्ट होगा, ये ऊपर जाके थीटा की पावर -1/2 होगी, जब इसमें एडजस्ट होगी तो ये थीटा की पावर n-1/2 होगा। अब इसको हमने गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो टर्म है इसको हम चेंज करते हैं। इसको गैमा फंक्शन में शिफ्ट करने के लिए मैंने n+1/2 -1 लिख दिया। ये जो 1/2 को 1 के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वही टर्म आ जाएगी n-1/2। तो ये ब्रेक करके मैंने इस तरह लिखा है कि मेरे पास ये शेप जो है ये बन जाए गैमा फंक्शन की। अब इसको आप इस शेप के साथ अटैच करके गैमा में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये n का गैमा है तो इस फंक्शन के सोल्यूशन में n+1/2 का गैमा होगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ये n+1 का गैमा जो ये कैसे सॉल्व होता है, n+1 -1 और फिर n+1 -1 का गैमा, एक टर्म और निकालेंगे तो n-1 इंटू n-1 का गैमा, एक टर्म और निकालेंगे तो n-2 इंटू n-2 का गैमा, ये इस तरह खुलता जाएगा। तो इसको जब आपने इसकी मदद से एक्सपेंड किया तो यहाँ से ये -1 और फिर आगे उसी टर्म का गैमा, ये फॉर्म खुल जाएगी n-1/2, अगेन n-3/2 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे और लास्ट पर जो एंड वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह होगा, और एंड पे ये आखिरी टर्म जो होगी 1/2 का गैमा होगी। ये 1/2 का गैमा जो है ना ये पाई के इक्वल है। अगर ये पाई के इक्वल है तो ये इस वाले पाई से कटेगा, ये पाई आप काट दें। दूसरी खास बात ये देखें कि ये जो 2 है इसके साथ अटैच हुआ तो ये 2n-1, इससे अटैच हुआ 2n-3 एंड सो ऑन, ये जितने डिवाइज़र में 2 हैं ये सारों की पावर 1 1 1 जो है ये प्लस होगी, क्योंकि बेस जो है जब इक्वल हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो 2 की पावर 1 + 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन +1, ये सारा कुछ हम 2 की पावर n में लिख सकते हैं। अब ये जो 2 की पावर n है ये इससे कटेगा, इनको आपस में आप काट दें तो बाकी जो टर्म आपके पास बचेगी वो ये वाली है। ये पहली टाइप थी जो आपने लेके आनी थी। अब इस टाइप को हमने मज़ीद सॉल्व करना है। एक स्टेप हम और यहाँ पर जनरेट करेंगे। आप नोटिस करें कि ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 इस तरह चल रही है सीरीज़। तो यहाँ पर अगर हम इवन टर्म में भी ऐड कर लें, यानी इससे पिछली टर्म या जहाँ पर 1 ना हो तो ये होगी 2n-0। फिर इसी तरह ये 2n-1 है और ये 2n-3 है, तो इसके दरम्यान में होगी 2n-2। सिमिलर पैटर्न इससे अगली टर्म जो है 2n-4, ये मैंने डॉट लगाया हुआ है। ये डॉट वाली टर्म जो है ना ये मैंने खुद यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और इनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने साथ ही नीचे डिवाइड भी कर दिया नीचे, ताकि इनको काटें तो फिर आपके पास जो है यही फॉर्म बन जाए। अब आप नोटिस करें कि ये जो ऊपर वाली सारी टर्म्स हैं अगर हम इनको फैक्टोरियल की सूरत में लिखें तो ये 2n सारे का फैक्टोरियल आ रहा है, और इन सारी टर्म्स में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, इसमें से भी 2 निकला, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, ये जितने 2 कॉमन निकल रहे हैं ये सारे 2 की पावर n में शिफ्ट होंगे, और बाकी बचेगा क्या n-1 n-2
एंड सो ऑन। तो ये सारा कुछ जो है n के फैक्टोरियल में शिफ्ट होगा। ये सेकंड फेज़ है जो हमने ड्राइव करना था। स्टार्ट में हमने ये दोनों फेज़ देखे थे कि स्टार्ट में हम शो करना चाह रहे थे कि जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इवन ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम मोमेंट्स ड्राइव करेंगे, यानी n की जगह पर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इससे हमें मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर n की जगह मैंने पहले 1 रखा है, यहाँ पर n की जगह 1 रखा, यहाँ पर n की जगह पर 1 आ गया, यहाँ पर n की जगह 1, यहाँ पर n की जगह पर 1। ये इसमें से ये चीज़ बनी है। ये जो सिग्मा स्क्वायर है इस सारी की पावर n या 2 की पावर n, इन दोनों को इस फॉर्म में इकट्ठा कर लिया और ये वाली 2 टर्में अलग हो गई। अब आपने n की जगह पर 1 रखा, पहले ये n की जगह 1 आया, यहाँ पर 1 आया, इसको सॉल्व करें। ये वाला 2 जो है 2 का फैक्टोरियल है ना, तो ये 2 इंटू 1 होगा, तो ये यहाँ से 2 जो है इस 2 को काट देगा, तो बाकी आपके पास सिग्मा स्क्वायर बचेगा। ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये सिग्मा स्क्वायर के ही इक्वल होता है। अब आपने यहाँ पर रखा 2, पहले आपने 1 रखा था, अब यहाँ पर 2 लिख दें। यहाँ पर 2 लिखने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ये 2 इंटू 2 4, 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये जो 2 का फैक्टोरियल है इसको भी ब्रेक कर लिया। यहाँ पर n की जगह 2 रखने से ये सिग्मा की पावर 4 और ये 2 की पावर 2, ये भी आपके पास 4 होगा। तो ये वाला 4 जो है इसको इस 4 से काटें, ये वाला 2 इससे काटें, 1 इससे काटें, तो बाकी बचेगा 3 सिग्मा की पावर 4। ये फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जो ऑड ऑर्डर मोमेंट से ड्राइव किए हैं, ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन ये 0 हैं, यानी m1, m3, m5 ये सारे 0 हैं। तो ये जो m3 है ये ऑड मोमेंट अबाउट मीन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर 0 है, तो 0 का स्क्वायर। m2 आपने ये निकाला सिग्मा स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि मोमेंट रेशियो बीटा 1 का फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें कीमतें रखें, ये आंसर 0 है। इसी तरह जो बीटा 2 है वो m4 ओवर m2 का स्क्वायर है, तो m4 की वैल्यू आई है 3 सिग्मा की पावर 4, ये आपने ड्राइव की। और m2 की वैल्यू जो है ये सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर का फिर स्क्वायर ले लें, तो ये सिग्मा की पावर 4 और ये सिग्मा की पावर 4 कटेगा, तो बाकी 3 आ जाएगा। ये बीटा 2 का आंसर 3 आने का मतलब ये है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीसोकर्टिक है, यानी जब हम उसको ग्राफिक डिस्प्ले में देखते हैं तो वो मीसोकर्टिक कर्व को शो करती है। और अगर ये आंसर 3 से बड़ा होगा तो फिर लेप्टोकर्टिक होगी, और अगर 3 से छोटा होगा तो फिर प्लेटिकर्टिक होगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।